बाबा बुद्धि योग की बात कर रहे हैं, है ना, कि पुरानी दुनिया से तुम्हें बुद्धि योग निकालना है और एक बाबा के साथ बुद्धि योग लगाना है। अब सबसे पहले हम समझेंगे बुद्धि योग क्या होता है। देखो, अभी एक माता पीछे आई थी तो मुझे कहती है मेरा बेटा है 17 वर्ष का, तो वो अपने कमरे में बैठा रहता है, दरवाज़ा खुला हो बंद हो, उसको घर में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपना ईयरफोन लगाकर और सारे दिन फ़ोन में कुछ ना कुछ देखता सुनता रहता है, या तो फ़ोन पर अपने दोस्तों से बात करता रहता है। तो कहती कि पिछले कुछ दिन पहले मुझे अस्थमा का अटैक आया, तो मैं दूसरे कमरे से आवाज़ देती रही और इतनी आवाज़ देने के बाद भी वो जो है उसको सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वो तो ईयरफोन लगाकर मस्त था और मैं तो उस समय पर जा भी नहीं पा रही थी, थोड़ा दूर कमरा था, उसको बुला भी नहीं पा रही थी। तो मुझे भी लगा कि मुझे पहले संकल्प आया कि इसको फ़ोन करती हूँ तो ही इसको सुनाई देगा, क्योंकि ये सिर्फ फ़ोन देखता है। लेकिन इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि फ़ोन लगा सके उस समय। तो कहने की बात ये है कि आप देखो, आज घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझने की तो छोड़ो, देखने सुनने की भी फुर्सत नहीं है ना। जो स्थूल देखना सुनना है वो भी आज पॉसिबल नहीं होता। क्यों? ये सारी बात है बुद्धि योग की। तो वो जो बुद्धि योग है उसका किसी परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। आप कहाँ रह रहे हैं उससे आपके बुद्धि योग का कोई लेना देना नहीं है। अगर आज आप वीडियोस बनाते हैं या कुछ करते हैं तो सारे दिन बुद्धि योग किससे लगा है ना, कि वो जो वीडियो है उसमें कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, है ना, कैसा चल रहा है, उसको कितने लोगों ने देखा। तो बुद्धि योग जो है वो वर्चुअल दुनिया से लगा हुआ है, या बुद्धि योग जो है वो इंटरनेट पे किसी चीज़ से लगा हुआ है। हम ऐसे समय पर रह रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं, जैसे आज ये बात जब सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मनुष्य आत्मा एक घर में रहती है लेकिन उसको उस घर में रहने वालों की बात न सुनाई देती है, न दिखाई देती है, न कुछ होता है, उसका जो बुद्धि योग है पूरा टूट गया है, जो लौकिक से, और कहाँ लग गया है, जो वर्चुअल वर्ल्ड में। तो बाबा हमें बताते हैं जैसे आज ये हुआ, ऐसे ही द्वापर युग से एक और बात हुई। वो क्या हुई कि हम आत्मा का बुद्धि योग परमात्मा से विमुख होने लगा। हम आत्मा का जो बुद्धि योग है वो धीरे धीरे लौकिक मित्र संबंधियों में फंसने लगा, शरीर में फंसने लगा, और हम ये भूलने लगे कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरे सर्व संबंध शिव बाबा से हैं। वास्तव में सत्य क्या है कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरे सर्व संबंध एक शिव बाबा से हैं। मेरा और किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा हर एक से सिर्फ स्नेह और रहमदिली का संबंध है। बाकी मेरा किसी से कोई इमोशनल नाता नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, धीरे धीरे देह भान में आते आते, जैसे जैसे हम बॉडी कॉन्शियस होते गए, तो इस देह और देह की दुनिया से हमारा बुद्धि योग लगता गया। बुद्धि योग जिससे लग जाता है ना, उसकी अवस्था का प्रभाव हम पर पड़ने लगता है ना। जैसे आप देखो, कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं छुट्टी मनाने गए, है ना, मासी के घर का, चाचा के घर कहीं गए, और फिर वहाँ जब छुट्टी मनाने गए तो महीने भर वहाँ रहे, तो वहाँ से आते वक्त बहुत रोना आता है
है ना। वैसे तो उनको फ़ोन भी नहीं करते थे वैसे तो उनसे कोई ऐसा संबंध संपर्क भी नहीं था, लेकिन जब 1 मास रह गए तो फिर बुद्धि योग लग जाता है। तो वहाँ से जब वापस आते हैं तो रोना आ रहा है, दुख हो रहा है। तो ये भी क्या होता है, जब किसी आत्मा के बारे में चिंतन करते हैं, उनके साथ लेन देन करते हैं, तो बुद्धि योग जुड़ जाता है। और जब बुद्धि योग जुड़ जाता है तो उनकी अवस्था का, उनकी बुद्धि का हम पर प्रभाव पड़ने लगता है। जिसके साथ आप रहते हैं वो जो कहेंगे, उनकी जो मत होगी, उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा। मुझे याद है एक बार एक बात थी कुछ ऐसी, तो कोई मुझे पूछ रहे थे कि मेरे जो बड़े हैं, जो भी उनके घर में जो बड़े हैं, वो कहते कि मेरी वो देवरानी का बहुत साथ देते हैं, है ना। चाहे चाचा ससुर हैं, चाहे ससुर हैं, जो भी हैं, वो देवरानी का बहुत साथ देते हैं। और मैं अलग रहती हूँ, मैं जिठानी हूँ, मैं अलग रहती हूँ, लेकिन कोई भी मेरा साथ नहीं देते, है ना। तो फिर ऐसे ही बात चल रही थी, तो फिर ये बात निकल कर आई कि जो जिसके साथ रहता है वो उसी की सुनेगा है ना। क्योंकि जिसके साथ जो रह रहे हैं उनके संग का रंग इतना लगता है कि भले वो उल्टी बात भी कहते हैं तो उसके प्रभाव में ये आ जाएंगे। और अगर कोई दूर रहता है जिसका इतना संबंध नहीं है, तो फिर वो सही बात भी कहते हैं तो वो इतनी समझ में नहीं आती। तो बुद्धि योग जो है वो संबंध और संपर्क से जुड़ता है। जितना आप किसी आत्मा के प्रति संकल्प, समय, शक्ति लगाते हैं, उतना आपका बुद्धि योग उससे जुड़ता जाता है। और दूसरी बात है बुद्धि योग की, कि जिससे आपका बुद्धि योग जुड़ जाता है, उस आत्मा की मत और उस आत्मा की अवस्था का प्रभाव आप पर पड़ता है। अब बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि द्वापर युग से, क्योंकि हम आत्माओं के साथ, है ना, संबंध में आते गए, शरीर लेते गए, तो हमारा बुद्धि योग किससे जुड़ गया? शरीर से और आत्माओं से, मित्र संबंधियों से। और इसी कारण जो भी आसपास हमारे संबंधी हैं, तो उनकी जो मत है या उनकी जो अवस्था है, उसका हम पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन वास्तविकता अभी हमें समझ में आती है कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा बुद्धि योग किससे होना चाहिए? एक शिव बाबा से, क्योंकि ओरिजिनली मेरे सर्व संबंध शिव बाबा से है ना। जब हम कोर्स करते हैं तो हमें क्या बताया जाता है? कोर्स किस चीज़ का है? कोर्स इस चीज़ का है कि मैं आत्मा हूँ ये पहचानना, और शिव बाबा से मुझ आत्मा के सर्व संबंध है ये पहचानना, है ना। और जब किसी आत्मा से संबंध होता है तो उस संबंध में हम ये नहीं देखते कि इससे हमें क्या मिल रहा है, लेकिन संबंध के आधार से हमारा जो है बुद्धि योग या दिल का कनेक्शन उस आत्मा से हो जाता है ना। जैसे बाबा हमें बताते हैं कि तुम आत्मा हो और मैं तुम्हारा सर्व संबंधी हूँ। भक्ति मार्ग में हमने क्या सुना कि भगवान को इसलिए याद करो क्योंकि वो आपको ये देता है, वो देता है, फलाना देता है, इच्छाएं पूरी करता है। लेकिन बाबा कहते हैं मुझे इसलिए याद नहीं करो कि मैं तुम्हें ये वो फलाना ये देता हूँ, मुझे इसलिए याद करो क्योंकि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा माता हूँ, मैं ही तुम्हारा शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, सब कुछ हो। आप अपने माता पिता को कुछ पाने के लिए याद करते हैं क्या? माता पिता को क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो माता पिता है माता पिता की पहचान से बच्चे का बुद्धि योग उनसे जुड़ जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि माता पिता से प्राप्ति नहीं होती, प्राप्ति भी होती है, स्नेह की भी प्राप्ति होती है, पालना की भी होती है, और प्रॉपर्टी भी देते हैं वो। लेकिन आप प्रॉपर्टी के लिए उनसे प्यार नहीं करते, वो बाय प्रोडक्ट है। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं
कि जब तुम्हें पहचान हो जाती है, एक तो मेरी पहचान, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे गुण, मेरा नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य, इनकी पहचान, और दूसरा इसकी पहचान कि शिव बाबा ही मेरा सब कुछ है। जब ये पहचान होती है तो आप बाप की याद में रहते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं। इसलिए नहीं चलते कि इस श्रीमत पर चलने से आपको वर्षा मिलेगा या श्रीमत पर चलने से कोई अल्पकाल की प्राप्ति होगी। आप देखो दुनिया में तो भगवान के दर पर जाते हैं, माथा टेकते हैं, तो पहले मन्नत रेडी करते हैं कि ये मांगे, ये मांगने जाएंगे, और अगर तो वो पूरी हुई तो अगली बार जाएंगे, नहीं हुई तो नहीं जाएंगे, है ना। अभी पीछे किसी से मैं सुन रही थी कि जो भी उनकी मन्नत थी वो पूरी नहीं हुई, तो कहते हैं हमारा तो भगवान पे कोई विश्वास ही नहीं है, ये तो सब ढकोसले हैं। तो ये क्या है कि मनुष्य कैसा हो गया है, इतना स्वार्थ वाला कि उसको ये नहीं समझ में आता है। आप विचार करो एक चीज़ को, अगर आपसे कोई व्यक्ति संबंध रखता है और वो सिर्फ इस बात के कारण संबंध रखता है कि आपसे उसको फ़ायदा होगा, तो आपकी उस संबंध में क्या भावना होगी? बहुत अच्छा लगेगा आपको जान के, हाँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको जान के कि ये आत्मा जो है मुझसे स्वार्थ के कारण संबंध रखती है। ये विज़िट करते हैं, फ़ोन करते हैं या ये बात करते हैं, तो इसीलिए करते हैं क्योंकि इनको ये चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा लगेगा आपको, बड़ी खुशी होगी ऐसे आत्मा से मिलके। किस किस को खुशी होगी? हाँ, तो जब ऐसे, तो अपने आप को भी चेक करो कि बाबा से हम ऐसा संबंध तो नहीं रखते। अगर बाबा को, और सोचो हम भक्ति मार्ग में सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल है, ये तो ठीक है कि भगवान से हमारा संबंध स्वार्थ का हो। एक मनुष्य भी आपसे स्वार्थ से संबंध रखे तो आपको अच्छा नहीं लगता। आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार का संबंध हो? तो हर कोई चाहता है कि संबंध का आधार सच्चा स्नेह हो, है ना, कि उनका हमारे से दिल का संबंध है, ऐसा हमारे साथ उनका संबंध हो। तो बाबा भी कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ कि तुम एक आत्मा हो और तुम्हारा जो दिल का नाता है, जो सच्चा संबंध है, वो है ही मुझ बाप से। मैं ही तुम्हारा माता पिता बंधु सखा साजन शिक्षक सतगुरु सब कुछ हूँ। तो बाबा कहते इस बात को पहचान कर तुम मेरे बन जाओ और तुम मेरी श्रीमत पर चलो, मुझे याद करो। जिससे संबंध होता है ना, जिससे प्यार होता है, वो जैसा उसकी मत पर चलना, उसकी बातों को स्वीकार करना या उसकी अवस्था, उसकी खुशी में खुश होना, ये जो है ये एक नेचुरल स्वभाव है। तो बाबा कहते तुम मुझे पहचान जाओ कि मैं ही तुम्हारा सर्व संबंधी हूँ और मेरी मत पर इसलिए चलो क्योंकि मैं ही तुम्हारा कल्याणकारी बाप टीचर सतगुरु हूँ। मेरी मत पर चलने में कल्याण समाया हुआ है। इसमें कोई हद की प्राप्ति की बात नहीं है कि आज हमें बाबा से ये मिल गया या वो मिल गया। लेकिन बाबा कहते हैं जैसे माता पिता की मत पर आप इसलिए नहीं चलते कि उनसे कुछ मिलेगा, इसलिए चलते हैं कि वो माता पिता है, वो हमारा अच्छा ही सोचते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं माता पिता तो फिर भी, है ना, उल्टा भी सोच सकते हैं क्योंकि आत्मा के संस्कार कैसे भी हो सकते हैं आज। लेकिन मैं तो परम पिता परमात्मा हूँ, तुम मेरी मत पर चलो और मुझसे बुद्धि योग रखो। सारे दिन तुम्हारे दिल की लगन मुझसे जुड़ी होनी चाहिए और तुम कदम कदम मेरी मत पर चलो। मैं जैसा तुम्हें कहता हूँ वैसा उठो, वैसा खाओ, वैसा बैठो, वैसा देखो, वैसा सोचो, वैसा सो। हर प्रकार की श्रीमत जो मैं तुम्हें देता हूँ उस पे चलो, इस निश्चय के साथ कि इसी में मेरा कल्याण समाया हुआ है।
और बाबा कहते जब तुम इस प्रकार से चलेंगे तो मेरा जो वर्षा है, चाहे वो आज संगम युग में सर्व गुणों, शक्तियों, अनुभवों की सिद्धि है, आज बाबा ने सिद्धि स्वरूप की भी बात की ना, तो आज दुनिया में जो सिद्धि किसी के पास भी नहीं है कि सदा स्नेह स्वरूप, सदा शांत स्वरूप, सदा सुख स्वरूप, सदा शक्तिशाली, सदा युक्ति युक्त हो सके, ऐसी सिद्धि मैं तुम्हें अभी संगम युग में दूंगा। ऐसी सिद्धि कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे कर्म एक्यूरेट रहेंगे, खुशी गायब नहीं होगी और शांति शक्ति से तुम संपन्न रहेंगे। ये सिद्धि तुम्हें संगम युग में मिलेगी। और बाबा कहते सतयुग में भी तुम्हें राजाई का वर्षा मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे पहचान कर मेरी श्रीमत पर चलना है। और बाबा की श्रीमत क्या है? बाबा की श्रीमत है कि हर कर्म करते हुए मेरी श्रीमत पर करो। जैसे कि बाबा कहते हैं कि तुम अपने स्वधर्म में स्थित होकर कर्म करो, किसी आत्मा के कर्म के रिएक्शन में कर्म मत करो, है ना। बाबा हमें क्या समझाते हैं, जब भी तुम कर्म में आओ, तुम संकल्प रचो, बोलो, कर्म करो, तो वो किस आधार से करो? तुम अपने स्वधर्म में रहकर कर्म करो। तुम किसी आत्मा के कर्मों को देखकर अपने कर्मों में नहीं आओ। बाबा हमें अभिमान और अपमान के खेल से निकालते हैं, है ना। मान लो किसी आत्मा ने हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोले, बहुत तारीफों के पुल बांध दिए, बहुत प्रशंसा की, तो संकल्प क्या चलने चाहिए? हाँ, बहुत अच्छे हैं हम तो, देखो उन्होंने कितनी तारीफ की, हम तो है ही अच्छे, हीरे को आज ही जौहरी मिला है पहचानने वाला, बाकी तो इनको तो कदर नहीं है, उनको तो कदर नहीं है, कि यही मुझे पहचान रहे हैं। इस प्रकार के संकल्प नहीं चलाने। बाबा कहते जब कोई आत्मा प्रशंसा भी करे तो अभिमान में नहीं आना, उसमें ऐसे समझना है कि मेरे संकल्प कैसे होने चाहिए? ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप संकल्प क्या है? कि ये आत्मा जो है इनका प्रशंसा करने का संस्कार है, तो ये प्रशंसा करते। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार ना हम एक प्रोग्राम में गए थे, तो वहाँ एक रिटायर्ड ऑफिसर आए थे, है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर थे, रिटायर्ड थे। तो जब वो मुझे मिले तो वो इतनी प्रशंसा करते, माना वो जिस प्रकार से प्रशंसा कर सकते हैं ना, वो सुनने के लिए भी ताकत चाहिए। वैसा आप कर तो सकते ही नहीं लेकिन सुनने के लिए भी आपको जो है ताकत चाहिए कि इतनी कोई प्रशंसा कर सकता है। कला होती है ना अपनी अपनी, कोई ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छी प्रशंसा करते। तो वो ऐसे ना बोलते चले गए, मेरे हिसाब से वो 20 मिनट बोलते चले गए होंगे। तो जब मैंने सारा सुन लिया, उसके बाद अब वो खड़े हैं और वेट कर रहे हैं कि मैं भी उनकी प्रशंसा करूं। अब हमने भी प्रशंसा में शब्द कहे, लेकिन हम तो अपने तरीके से कहेंगे, कितना कहेंगे, और जैसा उन्होंने कहा वैसा तो नहीं कह पाएंगे। तो फिर मैंने उनको कहा, और फिर मैंने हाथ जोड़े और मैंने कहा, देखिए मैं आपकी तरह प्रशंसा नहीं कर सकती, लेकिन मेरे दिल की भावना आपके जितनी है, आप इसको स्वीकार करना। तो क्या है कि कई बार क्या होता कि कोई आत्मा है, उसके अंदर गुण है, उसके अंदर वो कला है, विशेषता कहो, जो भी कहो, तो उसके अंदर वो है। एक तो संस्कार है कि किसी की प्रशंसा कर सके, तो वो जो संस्कार के आधार से वो कर रहे हैं, तो इसमें हमें अभिमान चढ़ने का कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो उनकी एक विशेषता है। और अगर इस प्रकार से चलेंगे तो मानो कोई निंदा भी करता है तो आपके अंदर यही आएगा कि हाँ, इस आत्मा का ये संस्कार है, ये इस प्रकार से बोलते हैं। तो बाबा की श्रीमत पर चलने से बाबा हमें क्या कहते हैं? किसी भी आत्मा के कर्म को देखते हुए पर्सनली मत लो, साक्षी होकर देखो। साक्षी होकर देखना माना पर्सनली नहीं लेना। ऐसा नहीं सोचना
कि ये जो कर रहे हैं या जो कह रहे हैं ये मेरे बारे में है या ये मुझे दर्शाता है। नहीं, वो जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो उनका संस्कार दर्शाता है। और जब हम इस प्रकार से, और जब आपको कर्म करना है तो आप अपने स्वधर्म में स्थित होकर करो। बाबा ने जो हमें अपनी पहचान दी है, जो शिक्षाएं दी हैं, बाबा ने हमारा जो स्वरूप हमें बताया है कि हम हमेशा हर आत्मा से स्नेह, रिगार्ड और शांति, सुख स्वरूप में स्थित होकर हर आत्मा के साथ व्यवहार करें, अपने मन में शुभ भावना, शुभ कामना रखकर। तो बाबा कहते हैं ये जो तरीका है, ये जो विधि है जो बाबा ने हमें बताई है, अगर ये याद रहे, ये श्रीमत याद रहे, तो हम अभिमान और अपमान का जो खेल सारे दिन खेलते हैं ना, उससे हम छूट जाएंगे। कौन कौन छूट गए अभिमान और अपमान के खेल से? कौन कौन यहाँ छूटे हुए? हाँ, और अभिमान और अपमान का खेल नहीं खेलते, है ना। चाहे कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे, हम तो वही हैं। और चाहे कोई अच्छा कहे, बुरा कहे, हमारे अंदर ज़रा भी रिंचक मात्र भी डिस्टर्बेंस नहीं आने चाहिए। ना तो हम फूल कर, है ना, गुब्बारा हो जाए, ना हम ऐसे, है ना, हमारी हवा निकल जाए कि हमें दुख हो जाए या हमें अपमानित फील हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सिद्धियां हैं, कितनी बड़ी सिद्धि है, आप विचार करो। अगर देखा जाए, इससे बड़ी कोई सिद्धि है कि आप अभिमान और अपमान के फेरे से निकल गए। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा सिद्धि स्वरूप कब बनेंगे? जब बुद्धि योग जो है वो आत्माओं से निकलकर, इस पुरानी दुनिया की मतों से निकलकर और बाबा से जुड़ेगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक माता जो थी वो ज्ञान में आई, तो फिर उनके युगल ना हमेशा बहुत ऐसे थोड़ा ताने मारते, जैसे शुरू से ही उनका संस्कार था, तो थोड़ा ऐसे टॉन्ट मारना। तो पहले क्या होता कि ज्ञान से पहले माता जो है उनको मुंह तोड़ जवाब देती है ना बिल्कुल जैसे ऐसा कि नहले पे दहला। तो जो बेटा था वो बड़ा फ़ैन माता का, है ना, कि मम्मी मेरी जैसा जवाब देती है ना, पापा को बिल्कुल चुप कर देती है। तो बेटा हमेशा माँ को कहता, आप मेरी आइडल हो, आप जैसे पिताजी को चुप करती हो ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब क्या हुआ कि जब ज्ञान में आ गई माता, तो फिर युगल कुछ कहे तो माता उसको छोड़ दे कि ठीक है भाई, ये इनका संस्कार है, और वो अपना शांति में रहे। तो अब बेटा एक दिन क्या कहता है, वहाँ जाकर तो आप खराब ही हो गए, आपके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी थी, आप 1 मिनट में पापा को चुप कर देते थे, लेकिन अब ये पापा बोलते रहते हैं और कोई चुप करने वाला भी नहीं है। तो अब क्या है कि माता कहती कि जब मेरा बेटा 3 बार दिन में बात कहता है ना दीदी, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ ठीक कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मेरी कोई क्वालिटी खो गई है या मेरे अंदर कोई विशेषता थी। तो आप देखो कि संग दोष कैसा होता है। जो पुरानी दुनिया है ना, पुरानी दुनिया में हमेशा विकारों का मान है ना। आज पुरानी दुनिया में किसका मान है? आज पुरानी दुनिया में विकारों का मान है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ वाइसेस कहते हैं इसे, है ना। विकारों को बहुत महिमा की जाती, विकारी जीवन, विकारों की बहुत महिमा की जाती है। तो दुनिया में क्या है, कोई विकारी बनता है तो उसको कहेंगे हाँ ये बहुत अच्छा है, देखो इनके साथ तो उलझ नहीं सकते, ये तो ऐसे बोल देते हैं, इनसे तो दूर रहना होता है। या इस प्रकार से कहेंगे कि ये जो आत्मा है इनके ऊपर तो सभी आकर्षित होते हैं। तो वो जो काम विकार को भी बहुत जैसे बड़ा चढ़ाकर कहा जाएगा। या दुनिया में कहेंगे कि लोभ जो है कि ये तो 1 पैसा भी छोड़ते नहीं, और जैसे बहुत अच्छा इनका हर चीज़ में, है ना, किसी से लूटना हो, खसूटना हो, कुछ भी करना हो तो ये नंबर 1 में रहते हैं। आपको पता है ना, इसको भी बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। मुझे एक बार एक भाई ने कहा कि मेरे तो 3 बेटे हैं, लेकिन एक ही जो मेरा बेटा है ना वो काम का है। तो मैंने कहा कैसे काम का है?
तो कहते वो जो 2 हैं वो तो पढ़ लिख के ख़राब हो गए, ये जो तीसरा है यही मेरे लिए लड़ता है, कोई ज़मीन फंसी हो तो छुड़ा के लाता है, कोई गुंडागर्दी हो रही हो तो यही संभालता है, तो यही मेरा लायक बेटा है। तो आप विचार करो कि पिता है वो क्या कह रहा है कि मेरा जो एक बेटा है जो खड़ा होकर मेरे लिए झगड़ता है या गुंडागर्दी करता है, वही बेटा जो है वो मेरा लायक है। तो दुनिया में हर आत्मा, जब आप अतृप्त हैं, इच्छाओं के पीछे भागते हैं, बहुत ओवर एम्बिशियस लगते हैं या ईगो में रहते हैं, क्रोध करते हैं, तो ऐसी आत्माओं को जो है की महिमा की जाती है। और जब आप शांत बनेंगे, जब आप संतुष्ट रहेंगे, सुख स्वरूप रहेंगे, किसी के साथ उलझेंगे नहीं, अपने ज्ञान योग सेवा में बिजी रहेंगे, तो मनुष्य कहेगा ये तो ऐसे ही है ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं लेकिन अगर आपका बुद्धि योग उन आत्माओं से जुड़ा हुआ है जो पतित है ना, जैसे बाबा तो हमें कहते हैं सेवा गुप्त होनी चाहिए, लेकिन दुनिया में क्या कहेंगे कि सेवा ऐसी हो जो तुम्हारा नाम हो। दुनिया में तो हर कोई सेवा का डंका पीटना चाहता है कि हमने इतनी सेवा की, हमने ऐसा किया। तो मानो आपका बुद्धि योग किसी ऐसे से लगा हुआ है जो इस प्रकार की मत आपको रोज़ देता है या विकारों के लिए आपको रोज़ प्रेरित करता है कि अगर आपके वहाँ विकार छूट रहे हैं, माना आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो फिर क्या होता, अगर बुद्धि योग उनके साथ है, अगर उनके साथ संबंध का भान है कि ये मेरा है, मेरा युगल, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, तो फिर उनके बोलने का प्रभाव जो है वो आता जाएगा। जैसे आप मान लो कि पहले आप बहुत बहुत ज़ोर से हंसते थे या बहुत ज़ोर से बातें करते थे, अब आप मुस्कुराने लगे हैं या आप धीरे बोलने लगे हैं, तो सामने वाला आपको कहता है आजकल तो आप दुखी रहने लगे हैं, या आजकल तो आपकी जो खुशी थी, जो आपकी पर्सनालिटी थी ना, वही ख़त्म हो गई है। आजकल तो आपका सारा कुछ बंद हो गया, सिर्फ एक क्लास और योग ही रह गया है। तो फिर इन बातों का जो प्रभाव है ये आत्मा पर होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी भी पुरानी दुनिया से बुद्धि योग जुड़ा हुआ है। जब हम किसी भी आत्मा के साथ ऐसा समझकर चलते हैं कि ये मेरे संबंधी हैं और वो पतित है, विकारी हैं, तो वो जो बोलेंगे, वो जिस तरह फील करेंगे, अगर वो दुखी हो रहे हैं हमारे पवित्र बनने से, तो वो आपको दुखी करेंगे और आप दुखी होंगे अगर आपका भी बुद्धि योग उनके साथ है ना। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि अब हमें देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ बुद्धि योग एक शिव बाबा से रखना है। क्योंकि अगर बुद्धि योग शिव बाबा से नहीं रखा ना, तो फिर बाबा की मुरली सुनेंगे लेकिन करेंगे क्या? वही जो पुरानी दुनिया में करते हैं। सारी बात सुन लेंगे, अभिमान अपमान में नहीं आना है, लेकिन पुराने संसार में रहेंगे तो उन्हीं बातों में उलझे रहेंगे, क्योंकि बुद्धि योग पुरानी दुनिया से है। और बाबा कहते हैं इसके लिए चाहिए अभ्यास, है ना। क्योंकि ये जो जैसे आज बताया ना कि दुनिया में आज आप देखो मनुष्य फ़ोन के साथ बैठा रहता है, तो उस अभ्यास से उसका बुद्धि योग किससे जुड़ गया? फ़ोन से, इंटरनेट से। ऐसे ही अब हमें अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार इस स्मृति स्वरूप में स्थित होना होगा कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से न्यारी हूँ, मेरे सर्व संबंध एक शिव बाबा से है, और स्वधर्म में स्थित होकर बाबा की शांति स्नेह का अनुभव बार बार करें। बाबा के साथ ये जो सानिध्य है बाबा का, इसको बार बार अनुभव करने से आत्मा का बुद्धि योग बाबा से जुड़ता चला जाएगा। और जब बाबा से बुद्धि योग जुड़ेगा तो फिर हर कर्म श्रीमत पर होगा और सामने आमने जो भी कुछ हो रहा है उसका प्रभाव कम होगा। तो इस प्रकार से बाबा हमें आज कहते, और बाबा फिर कहते अगर संग दोष लगा तो क्या होता कि ज्ञान योग धारणा सेवा जो है वो छूटती चली जाती, क्लास मिस होगी,
अमृत वेला नहीं होगा, संग दोष लग गया ना, सामने वाले ने आपकी दिल जो है वो बाबा से विमुख कर दी। जैसे अभी कोर्स किया, कोर्स करके जब हम आगे बढ़ते हैं, क्लास में बैठते हैं, तो क्यों बैठते हैं? अपनी मर्जी से बैठते हैं ना, कि कोई आपको दबाव डालता है? हाँ, मर्जी से बैठते हैं। तो वो मर्जी कहाँ से आती है? वो मर्जी इस बात से आती है ना कि हमें अंदर से फील हुआ कि ये बात राइट है, और शिव बाबा मुझे जो श्रीमत दे रहे हैं उसमें मेरा कल्याण छुपा हुआ है। इसीलिए तो ये जो छोटी छोटी कोशिशें हम करते हैं, जैसे मानो 5 दिन भी हुए हैं कोर्स के, या 10 दिन भी हुए, या फिर महीना हुआ है मुरली सुनते हुए, लेकिन हम पुरुषार्थ करने की कोशिश करते हैं। अमृत वेला अलार्म लगा के उठते हैं, मुरली सुनते हैं, समझ में ना आए तो भी लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं, याद करते हैं। ये जो हम पुरुषार्थ करते हैं, एक एक कदम बढ़ाते हैं, चाहे भोजन शुद्ध करने का निर्णय लेते हैं, या हम कुछ ना कुछ, मानो पूरा भोजन भी शुद्ध नहीं किया तो भी सोचते हैं चलो दिन में एक टाइम जो है वो बाबा को भोग लगाकर खाएंगे, या जो भी ये पुरुषार्थ करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमने बाबा को पहचाना, और ये जो बाबा को पहचानने के कारण ये छोटे छोटे कदम हम बढ़ाते हैं, और वो जो दिल की लगन है, वो जो दिल की खींच है, उसके आधार से हम ये छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं, और इन कदमों के आधार से हमारे अंदर शक्ति भरती है और हम आगे फिर कदम बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम संगदोष में पड़ जाते हैं ना, तो हमारी दिल मैली हो जाती है। जिस दिल में बाबा की पहचान, बाबा का प्यार अनुभव हुआ था ना, वो दिल किसी आत्मा के कड़वे शब्द, किसी आत्मा के जो कटु वचन है बाबा के बारे में, उसके कारण बाबा से हमारी दिल हट जाती। फिर क्या होता? फिर जल्दी उठकर बाबा को याद करना वो पुरुषार्थ नहीं होता, मुरली सुनकर मुरली पर मनन चिंतन नहीं होता, या पवित्रता के छोटे छोटे कदम जो हम बढ़ा रहे थे वो धीरे धीरे पीछे हटने लगते, या सेवा बंद हो जाती। और फिर बाबा आज क्या कहते हैं? अगर ऐसा किया तो फिर जैसे पंछी मर जाता है तो चींटियों का झुंड भी उसे खा जाता है। अब आप सोचो, कहाँ पंछी और कहाँ चींटियों का झुंड। लेकिन जब मरा हुआ पंछी है तो चींटियाँ भी शेर बन जाती है ना। तो बाबा कहते ऐसे ही जब हम आत्मा अपनी उस्ताद का हाथ छोड़ देते हैं, जब हम बाबा की श्रीमत पर कदम नहीं रखते, तो फिर हमारी अवस्था बहुत कमज़ोर हो जाती है, और फिर माया सीधा ही हमारी यात्रा ख़त्म कर देती है। इसीलिए मैं आज विचार कर रही थी, नए नए भाई बहने बैठे हैं और बाबा बिल्कुल ही माया पर मुरली चला रहे हैं, लेकिन बाबा चला रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोच कर ही चला रहे हैं। तो संग दोष से बहुत सावधान रहना। कभी भी किसी भी आत्मा के जो कमेंट्स हैं, जो बातें हैं, या जो भी आप कुछ पढ़ते सुनते हैं, उन बातों के प्रभाव में नहीं जाना, क्योंकि बाबा को हमने पहचाना अपनी बुद्धि से। और अगर हम बाबा को पहचान कर किसी की बात सुनकर और हमें संशय आ जाए, तो इसका मतलब क्या? हमारी बुद्धि में कोई ताकत नहीं है। हमने बाप को पहचाना, वो ऐसे ही झूठ था क्या? तो बाबा कहते इसीलिए अपने अनुभव के आधार से चलना है, और निश्चय रखना है कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा बाबा है, परम धाम से आया है, और बाबा जो मुझे श्रीमत दे रहे हैं उसमें चलने में मेरा कल्याण समाया हुआ है, और धीरे धीरे कदम बढ़ाकर संपूर्ण रूपेण श्रीमत पर चल अपना भाग्य बनाना है। अच्छा, ओम शांति।